बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मेयर कराची और चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन मुर्तजा वहाब ने K3 का दौरा किया है। 84 इंच कतर की लाइन के अंदर उतरकर मुआयना भी कराया गया। मुर्तजा वहाब ने कहा कि पानी चोरों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। सब सवाइल के कवानीन तब्दीली करके मजीद सख्त करने की तैयारी कर ली गई है। 84 इंच कतर के लाइन से पानी चोरी मुकम्मल रोक दी गई है। वाटर कॉरपोरेशन के महकमे एंटी थेफ्ट सेल ने 27 कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं। लाइन की मरम्मत और गैर कानूनी कनेक्शन के खात्मे से भी आगाह किया गया। इस मौके पर MD सलाहुद्दीन और CEO असदुल्ला खान ने ब्रीफिंग दी। बताया कि 10 करोड़ गैलन पानी हब डैम से फराहम किया जाता है। 200 से ज़्यादा गैर कानूनी कनेक्शन जिसमें से बड़ी तादाद में से मुनक़ता किए गए हैं। 3 करोड़ गैलन पानी लाइन लीकेज से नुकसान होता है। पानी फराहम करने वाली लाइन की मरम्मत की जा रही है। 2 करोड़ गैलन पानी चोरी किया जाता था। सिटी 21 से गुफ्तगू में MD वाटर कॉरपोरेशन ने कहा कि टैक्स की चोरी काबिल कबूल नहीं है। मखसूस इलाकों में पानी के मीटर नस्ब किए जाएंगे। पानी चोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। पानी चोरों के खिलाफ एंटी थेफ्ट सेल तेज मीठे पानी का टैक्स मुकम्मल वसूल किया जाएगा। MD आपको बताते चले कि मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। आवाम खुश होगी, वाटर बोर्ड खुश होगा, वाटर बोर्ड खुश होगा, आवाम खुश होगी। मिलकर हमें काम करना है। हमें अपने वाटर बोर्ड के अमले को मजबूत करना है ताकि वो लोग बहादुरी के साथ काम कर सकें और कराची की आवाम की इंशाल्लाह खिदमत कर सकें। आपके ताउन के साथ ये जो बेहतरी का अमल है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में चीजों को ठीक करने का अमल है सिंध हुकूमत की सरबराही में इंशाल्लाह इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। और जहां जहां गैर कानूनी कनेक्शन हैं, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं, वाटर बोर्ड का अमला उसके ऊपर कार्रवाई करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि इसी तरीके से आवाम की हम। सिटी 21 से गुफ्तगू में MD वाटर कॉरपोरेशन ने कहा टैक्स की चोरी काबिल कबूल नहीं। मखसूस इलाकों में पानी के मीटर नस्ब किए जाएंगे। पानी चोर किसी राहत के मुस्तहिक नहीं है। पानी चोरों के खिलाफ एंटी थेफ्ट सेल तेजी से काम कर रहा है। मीठे पानी का टैक्स मुकम्मल वसूल किया जाएगा। पूरा जो स्ट्रेच है इसका NEK से लेकर हब तक इसको हमने पूरा क्लियर करना है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हब में जो एक पानी का अभी फ़िलहाल हमें प्रॉब्लम है। एक तो पानी क्योंकि ऊपर से भी कम आ जाता है और नीचे डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको मीट कर पाएंगे। और बीच का जो ये सारा पोर्शन जहाँ इलीगल कनेक्शंस हैं उनको हम रिमूव करेंगे। मेरी आवाम और नास से भी ये बल्कि दरख्वास्त है कि जो आपका पानी चोरी कर रहे हैं वो ज़रूर बताएं। हमें इलीगल कनेक्शंस को बिल्कुल तरवीज ना दें, हमें उनको जड़ से उखाड़ना है। डोमेस्टिक मीटर्स लगवाने के लिए हमें ये थोड़ा ज़रूरी है कि हम ये देखें कि किस इलाके के अंदर यानी हफ्ते की कितनी सप्लाई है, क्योंकि अगर सप्लाई वहाँ अच्छी है तो आप मीटर्स लगा सकते हैं और मीटर्स लगाने के बाद उनको चार्ज भी कर सकते हैं। शहर कायद में पानी का बहरान जोर पकड़ गया। गार्डन इस्लामपुरा का मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। लानों में मीठा पानी न आने के बायस इलाका मकीन खारा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। पीने का पानी खरीदना पड़ता है। इलाका मकीनों ने शिकवा किया। आला हुकाम से मसाइल हल करने का मुतालबा भी किया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। शहर कायद में पानी का बहरान जोर पकड़ गया। गार्डन इस्लामपुरा के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। नलों में पानी न आने से रोजमर्रा के मामलात मुतासिर होने लगे। रिहायशी कहते हैं कि पानी खरीदना पड़ रहा है, जिंदगी मुश्किल हो गई है। पानी के लिए तो अल्लाह ताला का हुक्म है ना, उससे जिंदगी पौधे जानदार हर चीज है ना ताज़ा कर रहती है। जब पानी नहीं होगा तो हम तो मुर्दा हैं। हमें पानी मैसर नहीं है। जितने फ्लैट वाले हैं वो लोग बड़े बड़े पंप लगा के पानी ले लेते हैं। वाटर बोर्ड वाले जो है उनको पैसा खिलाते हैं वाटर बोर्ड वालों को, और उसके बाद वो उनके टाइम पे पानी खोलते हैं। हमारे पास पानी आता ही नहीं है। खरीदना पड़ता है। पीने का पानी बाहर से खरीद के लाते हैं। 40 रुपये का कैन मिलता है। एक कैन 2 दिन चलता है। बाहर से फिर बर्मे से भर के ला रहे, वो देखो भर। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत बोरिंग करके खारे पानी से गुजर बसर कर रहे हैं। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 1। नाजरीन, कोरंगी में किल्लत आब का मामला सिंध असम्बली पहुँच गया। MQM ने ऐवान में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। सैयद हाशिम रजा बोले कोरंगी मॉडल कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद तक पानी का बहरान है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज जमाली।
कोरंगी में किल्लत आब का मामला सिंध असेंबली पहुंच गया। सिंध असेंबली का इजलास स्पीकर असेंबली आगा सिराज दुरानी की सदारत में शुरू हुआ। तवज्जो दिलाओ नोटिस में MQM अरकान के शहर में पानी बहरान का मसला उठाया। सैयद हाशिम रजा ने कहा कि कोरंगी, मॉडल कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद तक पानी का बहरान है, जबकि पानी चोरी करके बेचा जाता है। मुझे परेशानी में जवाब से मेरा कनेक्शन रोज की बुनियाद पे हो रहा है मेरे लड़के में। अब मैं जवाब सुन के चले जाऊंगा जब यहाँ पे अथॉरिटी मौजूद नहीं है। देखिए, अगर आप मुतमईन नहीं होते तो उसके बाद आप ये बहस कीजिएगा। इजलास में सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में 5000 सैलाब मुतासरीन घर के मालकान हुकूक दे रहे हैं। इसके बाद पूरे सूबे में सैलाब मुतासरीन को घरों के मालकाना हुकूक दिए जाएंगे। आज वो दिन है कि आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाड़कानाओं में पहली तकरीब हो रही है, जिसमें 5000 खानदानों को टाइटल दिया जा रहा है, उनकी मिल्कियत दी जा रही है कि अब वो मालिक बन गए। बेघर लोग अब मालिक बन गए कि उनको ना सिर्फ जमीन की मिल्कियत उनको मिल रही है, लेकिन एक एक हाउस होल्ड को 3-3 लाख रुपए हुकूमत सिंध पे कर रही है कि आप अपना घर बनाए, खुद बनाए। कोई ठेकेदार बीच में इन्वॉल्व नहीं है, कोई टेंडर इन्वॉल्व नहीं है। इजलास मुकेश कुमार चावला की दरख्वास्त पर पीर के रोज तक मुलतवी कर दिया गया। मुमताज जमाली, सिटी 21। पेट्रोलियम बहरान का खतरा आर्जी तौर पर टल गया। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल टालने का मिशन कामयाब। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल 2 रोज़ के लिए मौखर कर दी। वज़ीर मुमलिकत ने डीलर्स का मार्जिन पर नजरसानी करने के लिए कमेटी बना दी है। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक बोले, मुल्क भर से 2 से 3 हज़ार पेट्रोल पंप्स का डाटा चेक करके मार्जिन 5 रुपये करने का फैसला किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे अयाज राना की रिपोर्ट में। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की कराची आमद रंग ले आई। पेट्रोलियम डीलर्स और वजारत पेट्रोलियम के दरमियान मुफाहमत हो गई। अगले 48 घंटों के लिए हड़ताल को मौखर कर दिया गया। पेट्रोलियम एसोसिएशन समी खान का कहना है, मसले का हल निकल आया, मामलात बेहतर होने की उम्मीद है। हमारा आज एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम 48 घंटे में पीर तक कोई रास्ता निकालेंगे, हमारी मार्जिन बढ़ाएंगे। तो मलिक साहब ने बड़ी मेहरबानी की है कि उन्होंने ये वादा किया है कि 48 घंटे में हम इसका आपको मुस्बत जवाब देंगे। मुशीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना था कि हमने डीलर्स के मुतालबात सुन लिए। पूरे पाकिस्तान से 2 से 3 हज़ार पेट्रोल पंप का डेटा चेक करके उनके 5 रुपए मार्जिन का फैसला किया जाएगा। जो एविडेंस है, इतने ढेर पेट्रोल पंपों का 1000-2000 पंपों का एविडेंस लेकर आएंगे। उस बुनियाद पे वो एविडेंस सामने रखेंगे, डीलर्स एसोसिएशन के असल डेटा सामने रखेंगे। उस पर हम देख लेंगे कि ये जो नफ़ा हो रहा है ये काबिल कबूल है या नहीं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, सारे हमारे दोस्त भाई हैं। तो एविडेंस की बुनियाद पे मंडे को कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। LPG की कीमतों के हवाले से मुसद्दिक मलिक का कहना था कि हम सर्दियों में कीमतों के हवाले से ब्लैकमेल नहीं होंगे। कैमरा टीम के हमरा अयाज राना, सिटी 21। शहर कायद का मौसम हसीन हुआ तो शहरियों ने भी मुख्तलिफ तफरीह गाहों का रुख कर लिया। सी व्यू में बच्चे बड़े सैर व तफरीह करते और ठंडी हवाओं को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर कायद का मौसम हसीन हो गया और शहरियों ने भी मुख्तलिफ तफरीह गाहों का रुख कर लिया है। शहर कायद का मौसम जो है वो 2-3 दिन से ही बहुत ज़्यादा खुशगवार है, बूंदाबांदी हो रही है। बात कर लेते हैं हमना निसार से। हमना, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सी व्यू के मकाम पे मौजूद हूँ और जैसे ही शहर कराची का मौसम आज तब्दील हुआ है। सुबह से जो दोपहर तक जो गर्मी थी वो बहुत ज़्यादा था, जिसके बाइस जो है हब्स भी बहुत ज़्यादा था, शहरी परेशान थे। मगर जैसे ही शाम से मौसम तब्दील हुआ है, घने बादलों ने कराची का रुख किया है और उस टाइम से कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। तो वहीं शहरी जो है सी व्यू का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आए हुए अपनी फैमिलीज़ के साथ। हमारे साथ पूरी फैमिली मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी बताइएगा, किसके साथ आई और कैसा लग रहा है यहाँ के आज के मौसम के हवाले से क्या कहोगी? ये आज बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा था, इसलिए हम अपनी विद फैमिली, मेरी पप्पो के साथ हम सारे आए हैं। मौसम एंजॉय कर रहे हैं सुबह से और बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा ये बताओ, क्या क्या खाया है आज आके यहाँ पे? कौन कौन से राइड लिया आपने? हमने गोलगप्पे खाए, भुट्टा खाया और हम ऊँट की सवारी की, घोड़े की सवारी की। बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा ये बताइएगा, आज मौसम क्योंकि बहुत गर्म था तो आज आपने यहाँ पे रुख किया, तो कैसा लग रहा है यहाँ आके? आप किसके साथ आई हैं और कितना एंजॉय कर रही हैं?
यहाँ हम आके बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, बच्चे हैं, बहन हैं, भांजे हैं, भांजियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, फिर जो मौसम खुशगवार हुआ है उसके बाद हम सीवियों आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है हमें। चलो बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ पूरे शहरी मौजूद हैं जो सीवियों का रुख किया हुआ है इन्होंने, और काफ़ी यहाँ की सीवियों की ठंडी ठंडी हवाओं से लुत्फानंदोज़ होते दिखाई दे रहे। पूरी फैमिली पहुँची हुई है। कोई ऊँट की सवारी से लुत्फानंदोज़ हो रहा है, तो कोई घोड़े की सवारी कर रहा है, कोई यहाँ पे बाइक और जो दूसरे दीगर राइड से भी बहुत ज़्यादा तफरी ले रहा है। उसके अलावा यहाँ पे खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया भी मौजूद हैं। यहाँ जब भी सी व्यू जो अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरीन गिफ्ट के तौर पे है कि जब भी कोई इस तरह का मौसम होता है, सर्दी होती है, कोई अच्छा मौसम होता है, गर्मी होती है, तो लोग सी व्यू का रुख करते हैं और यहाँ पे एंजॉय करते दिखाई देते हैं। जी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर में बेशतर मुकामात पर बारिश के पानी की निकासी का काम मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ नागन चुरंगी पर चैलेंजेस का सामना रहा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ट्विटर पैगाम में कहा कि सबसे ज़्यादा बारिश जिला वस्ती, गरबी और मलीर के कुछ इलाकों में हुई। KTA और नागन चुरंगी पर चैलेंजेस का सामना रहा, तहाँ मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के पानी निकासी का काम मुकम्मल हो चुका है। शहर में होने वाली बारिशों से निपटने के लिए स्टारम वार्ड ड्रेन की परफॉर्मेंस शानदार रही। नॉर्थ कराची के नशेबी इलाकों में जमा पानी की निकासी कर दी गई है। शहर में मुतवक्के बारिशों में पानी की निकासी के लिए टीमें अब भी ग्राउंड पर मौजूद हैं। कराची में मुनफरिद ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाती गई। 3 तलवार पर खूबसूरत ज़ेब्रा क्रॉसिंग से 4 चांद लग गए। शहरियों की जानिब से इक़दाम को सराहा गया है। कराची में जहां कुछ सड़कें टूटी फूटी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हें खूबसूरत बनाने का मिशन जारी है। क्लिफ्टन 3 तलवार पर कायम ट्रैफिक सिग्नल पर बने ज़ेब्रा क्रॉसिंग को मुख्तलिफ रंगों से रंग दिया गया। KMC की जानिब से सड़क पर की गई पेंटिंग लोगों को इतनी पसंद आई कि हर कोई तारीफ करता नजर आया। शहरी कहते हैं इस तरह की पेंटिंग्स दीगर सड़कों पर भी होनी चाहिए। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है इनका। ये खूबसूरती में एक इजाफा किया है इसने रोड का, और इस तरह मैं चाह रहा हूँ कि अगर और भी सड़कों पे इस तरह का आर्ट हो और डिफरेंट टाइप के कल्चर्स आप प्रमोट करें तो काफ़ी अच्छा होगा। ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार का कहना था कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग को खूबसूरत बनाने का मकसद लोगों को सड़क अबूर करने से मुतालिक आगाही देना है। यूँ तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए बनाई जाती है। लोग इसको देख के जो है ना वो रुकते हैं, देखते हैं ये क्या चीज़ बनी हुई है। तो बहरहाल अच्छी चीज़ है, और हर वो इकदाम जो ट्रैफिक वायलेशन के लिए, ट्रैफिक वायलेशन रोकने के लिए किया जाए, वो बेहतरीन इकदाम है। लेकिन इस पर बनाए गए मुख्तलिफ नक्शो निगार लोगों को पैगाम के साथ इस सड़क की खूबसूरती भी बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। कैमरामैन इमरान के साथ आयमा खान, सिटी 21। मुख्तियार कारों को 17 ग्रेड में तरक्कियां देने का मामला इल्तिवा का शिकार। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ताहाल प्रपोजल अरसाल नहीं किया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सेक्शन ऑफिसर 5 सनाउल्लाह काजी ने खत अरसाल कर दिया। खत सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउल्लाह उन्नड़ को अरसाल किया गया। खत में सीनियरिटी पर पूरा उतरने वाले मुख्तियार कारों का प्रपोजल तलब किया गया है। प्रपोजल मसूल होने के बाद तरक्कियां दी जाएंगी। तरक्कियां पाने वाले मुख्तियार कार असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे। DG रेंजर सिंध से उलमा कराम के वफ्द की मुलाकात। मेजर जनरल अजहर वकास ने सिक्योरिटी इक़दाम से आगाह किया। उलमा और अकाबरीन से मजहबी हम आहंगी कायम रखने पर जोर दिया गया। वफ्द ने ताउन की यकीन दहानी कराई, सिक्योरिटी इक़दाम को भी सराहा। DG रेंजर सिंध से उलमा इकराम के वफ्द की मुलाकात हुई है। मेजर जनरल अजहर वकास ने सिक्योरिटी इक़दाम से आगाह किया। उलमा और अकाबरीन से मजहबी हम आहंगी कायम रखने पर जोर दिया गया। वफ्द ने ताउन की यकीन दहानी कराई, सिक्योरिटी इक़दाम को भी सराहा। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में साउथ जोन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 8, 9 और 10 मुहर्रम के मरकजी जुलूस साउथ जोन से गुजरते हैं। DIG साउथ इरफान बलोच के मुताबिक मरकजी जुलूस के तीनों दिनों के लिए बेहतर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मुहर्रम के दौरान 6000 से ज़्यादा, जबकि आशूरा को 10,000 से ज़्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटियाँ अंजाम देंगे। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट।
मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में साउथ जोन पुलिस का भी कंटीजेंसी प्लान तैयार। 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस ईस्ट जोन नशरत पार्क से बरामद होकर ज्यादा सफर साउथ जोन में तय करते हुए हुसैनिया ईरानिया कारादर में इख्तिताम पजीर होंगे। DIG साउथ इरफान बलोच का कहना है कि मरकजी जुलूस के लिए साउथ जोन में तमाम मोहल्ले का सड़कों और गलियों को 2 लेयर्स में ब्लॉक करके मुकम्मल सील किया जाएगा। जुलूस के रास्तों पर रिहायशी इमारतों का डेटा इकट्ठा करके अकबी रास्तों को इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। ईस्ट से वो दाखिल होगा और जो बड़ा जो उसका हिस्सा है वो साउथ जोन में ही है और इसको जो ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स जो लगते हैं 2 ही लगते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट सिटी। 6000 से ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय होगी उस दिन। हमने वहाँ पे जो रूट है वहाँ पे कमांड सेंटर्स भी बनाएंगे हम लोग, लेकिन इस बार जो हम सीलिंग कर रहे हैं गलियों की वो और ज़्यादा हम इफ़ेक्टिवली कर रहे हैं। पहले ये होता था कि वो सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, लेकिन हम अब न सिर्फ ये है कि कंटेनर्स लगा रहे हैं बल्कि फिर उसके बाद फिर हम बाउंड वायर के साथ भी इसको सील कर रहे हैं। इरफान बलोच का कहना है कि मरकजी जुलूसों की CCTV कैमरों के साथ ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी, जबकि बम डिस्पोजल स्काउट और सुराग रुसा कुत्तों की मदद से भी मुकम्मल स्वीपिंग की जाएगी। हम ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और जो टेक्निकल जो हमारी कैपेबिलिटी वो भी हमने बढ़ाई है। इसमें बम डिस्पोजल यूनिट्स होंगे हमारे और जो रेकी है सारे इलाके वो हमने कर ली है। एक एक घर एक एक फ्लैट को हम देख रहे हैं, उनसे सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं और जो सीलिंग होगी वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। DIG साउथ का कहना है कि 8, 9 और 10 मुहर्रम को जुलूस में बड़ा मजमा होता है। कमांड, कंट्रोल और मॉनिटरिंग रूम कायम कर दिए गए हैं। स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी मुहर्रमुल हराम में इजाफी ड्यूटियाँ सरअंजाम देंगे। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। हर दौर में इमाम बारगाहें ज़िक्र हुसैन का मरकज़ रही हैं। कराची को वैसे तो ज़माना जिद्दत का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ कदीमी इमारतें आज भी अपना वजूद रखे हुए हैं। ऐसी ही एक कदीमी इमाम बारगाह सराफा बाज़ार में है, जिसे कराची की सबसे कदीम इमाम बारगाह कहा जाता है। इसकी तारीख, तफसील, रिवायत जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, खारादर कराची का वो कदीम इलाका है जिसकी गलियों में तारीख घूमती है। आज भी हम एक ऐसी तारीख़ी इमाम बारगाह के बाहर मौजूद हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 800 साल कदीम इमाम बारगाह है और गुज़श्ता 800 साल से यहाँ पर अज़ादारी चली आ रही है। तो आइए फिर इस तारीख़ी इमाम बारगाह की ज़ियारत करवाते हैं आपको। सराफा बाज़ार की तंग गलियों में मौजूद सिराज इमाम बारगाह 8 सदियों की तारीख़ अपने अंदर समोए हुए है। इसकी दीवारें अपने कदीम होने की तारीख़ खुद बयान करती हैं। इमाम बारगाह के निगरान और ट्रस्टी फर्रुख रज़ा शराजी कहते हैं 800 साल कदीम इमाम बारगाह के बानी गुलशाह गाजी हैं, जिनकी कब्र इमाम बारगाह के अहाते में ही मौजूद है। ये सैयद गुलशाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। ये मोहम्मद बिन कासिम के दौर में यहाँ आए थे और इन्होंने मकसद हिंदू यहाँ थे तो इन्होंने आके तबलीग की, मुसलमान किया, लोगों ने इस बारगाह की बुनियाद रखी और आज़ादारी के सिलसिले इन्होंने रखे माशाल्लाह। इमाम बारगाह के बाहर नस्ब अलम इसकी शानो शौकत की गवाही दे रहा है। अलम के बारे में फर्रुख रज़ा शराजी ने बताया कि 65 फीट बुलंद अलम 500 साल पुराना है। पाक जो है ये 65 फीट लंबाई है इनकी और ये ख़रीदा नहीं गया इस अलम को। ये बिशारती अलम है, दरिया के ज़रिए अलम हमें मिला गया था और उस अलम की हिस्ट्री भी कोई 500 साल से ऊपर ही है। इमाम बारगाह में तामीर नो का काम जारी है। यहाँ से 4 मुहर्रमुल हराम को जुलूस भी निकाला जाता है। कराची में वैसे तो बहुत सारी इमाम बारगाहें मौजूद हैं, लेकिन सिराज इमाम बारगाह इसलिए मुनफरिद है कि इसकी तारीख़ी अहमियत और पस मंज़र नहायत शानदार है। गुज़श्ता 800 बरसों से यहाँ पर अज़ादारी का सिलसिला चलता चला आ रहा है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। डॉलर के रुपए को धोबी पटके इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 66 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये 81 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपये का हो गया। यूरो 323, बरतानी पाउंड 375 रुपये तक पहुँच गया। अमाराती दिरहम 80 रुपये, सऊदी रियाल 77 रुपये 50 पैसे पर आ गया। रियल एस्टेट एजेंट्स ने रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस की शरह में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर जौहर इकबाल का कहना है कि IMF की शरात को जवाज़ बनाकर टैक्स को बढ़ा दिया गया।
और इसी वजह से कारोबार तबाही के बहाने पर पहुंच गया है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर जौहर इकबाल का कहना था कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर पर टैक्स 18.5% लगा दिया गया है, जिससे प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त ना होने के बराबर हो गई है। 18.5% आप देखें कि अगर कोई शख्स 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी लेता है तो उसके ऊपर वो क्यों जो है वो 18.5% देगा, या प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करेगा या उसको रेंटल पे देने की कोशिश करेगा। बैंक के अंदर अगर वो 1.5 करोड़ रुपए रखता है तो उसको साल के जो है 22 लाख रुपए वैसे आप बैंक दे रहा है, तो कौन सा जो है कारोबार यहाँ चल सकता है। जौहर इकबाल का कहना था कि बजट में जो ऐलानात हुए हैं इस पर हमें बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फाइनेंस बिल 2023-2024 में ऐसी शिकें शामिल की गई हैं जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को तकरीबन तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया गया है। ने तजवीज़ दी थी जिसको बजट स्पीच में जो है इसाक डार साहब ने खुद कहा था कि $1 लाख जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी लेके आ सकता है, लेकिन ओवरनाइट जो है वो रात को उन्होंने 4 दिन बाद एक स्पीच की जिसमें ये ख़त्म कर दिया। तो हम यही तो कह रहे हैं कि जिन चीज़ों से रेमिटेंस बढ़ सकता है, जिन चीज़ों से जो है इंडस्ट्री चल सकती है, जिन चीज़ों से जो है रेवेन्यू जो है जनरेट हो सकता है, उन चीज़ों को चलने दें। रियल एस्टेट एजेंट्स का कहना था कि टैक्स लगने से समंदर पार पाकिस्तानी जो रकूम भेजते हैं इसमें कमी वाकई होगी। 30 से 40% रियल एस्टेट बंद होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद हो गई है, ना कोई पूछने वाला है ना कुछ करने वाला, सिर्फ एक ही जवाब दिया जा रहा है कि IMF, तो IMF ने सब कुछ करना है तो मैं IMF के सामने बिठा दो। पूरा पहिया जो है वो जाम हो रहा है और सारा नुकसान मुल्क की मईशत को हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। हम तो साथ हैं, हम तो इनकी टीम है, फ्री ऑफ है ना मार्केटियर हैं हम इनके गवर्नमेंट के, कि हम फिर ओवरसीज क्लाइंट लाते हैं और लोकल क्लाइंट लाते हैं और रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं गवर्नमेंट। रियल एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कैपिटल गेन टैक्स का पुराना निज़ाम बहाल और टैक्स में इजाफे को वापस लिया जाए। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले अदील वली रईस की फिल्म 1-2-2 को अमेरिका में होने वाले स्टूडेंट वर्ल्ड इम्पैक्ट फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड से नवाजा गया है। दिलचस्प बात यह है कि अदील वली रईस ने फिल्म साजी के लिए किसी इदारे से तरबियत हासिल नहीं की, इस लिहाज से भी ये इनके लिए एजाज़ की बात है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। अज़्म पुख्ता हो तो कोई काम मुश्किल नहीं, ये बात लियारी के नौजवान अदील वली रईस ने अमेरिका में होने वाले फिल्म मेले में अवार्ड हासिल करके सच साबित कर दी। दुनिया भर से 120 फिल्म साज के मेले में इनकी मुख्तसर फिल्म 2-1-2 कामयाब करार पाई। फिल्म की कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। पहली दस्तावेजी फिल्म मोबाइल फ़ोन से बनाने वाले अदील वली रईस अब तक बेशुमार मुख्तसर दौरानिये की फिल्में बना चुके हैं, जिसमें से कई फिल्में बैनुल अक़वामी सतह पर अवार्ड हासिल करती रही। अदील वली रईस ने बताया कि फिल्म 2-1-2 2014 में बनाई थी, जिसके लिए कोई तैयारी नहीं थी। सिर्फ तसव्वुर जहन में आया कि ये फिल्म लियारी की तंग गलियों में इस वक्त शूट की गई, जब हालात ऐसे थे कि घर से निकलना मुश्किल था। मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमने जिस तरह हमने सीखी है वो आलात से सीखी है, और काफ़ी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली हमने कर दी। हमें बस सेंस ये था कि हमें जैसे कि वाइड एंगल क्या होता है, पोर्ट्रेट क्या होता है, पहले मैंने वो चीज़ें जान ली। फिर उसके बाद फिर हमने कहा ये मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। जैसे कि मुझे एक वाइड एंगल पे छोटी गलियों पे शूट करना था मुझे, उसके लिए मैंने शेरशाह कबाड़ी से एक गोप्रो ले लिया, उसको अभी लकड़ी से बांध के मैंने वो शूट हमने ले लिया, क्योंकि उस वक्त हमारे पास गेमबल नहीं थे या तो सेल्फी स्टिक, इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। बकौल अदील वली रईस के 2-1-2 इनकी ज़िंदगी की तर्जुमानी है। 2-1-2 में कुछ यूँ था कि उसके अंदर जैसे कि चाइल्ड लेबर, एजुकेशन और हमारे लियारी के जो हालात थे, जिस तरह का मैंने लियारी को पिक्चराइजेशन की थी मैंने, वो था। क्योंकि उसकी जो कहानी थी वो मैंने अपने ऊपर एक, जैसे कि मेरी अपनी कहानी थी, मैंने कोई इंस्टीट्यूट किसी इदारे से नहीं पढ़ा था, तो मैंने यहाँ वहाँ से लोगों से सीखा था। तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है, बच्चे को पढ़ने का शौक़ है, वो यूनिफॉर्म तो पहन सकता है, वो कहीं से बैग तो पहन रहा है, लेकिन वो उस स्कूल में पढ़ नहीं सकता। वो क्या कर रहा है, वो जाके स्कूल के पास खड़े होकर विंडो से सीख रहा है, सुन रहा है, उसको वो दोहरा रहा है, उससे सीख रहा है। यानी कि अगर आपके अंदर जज्बा हो सीखने का तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कहीं से भी अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं किसी भी तरीके से। अदील वली रईस की फिल्म 2-1-2 की कामयाबी इस बात का सबूत है कि आलमी दुनिया में मेहनत को कदर की निगाह से देखा जाता है और पाकिस्तान में बासलाहियत नौजवानों की कमी नहीं। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त